हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का क्लास होने वाला है सीटेट दिसंबर 2024 में, जिसका भी एग्जाम होने वाला है 14 दिसंबर को। उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और अध्यापन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में CDP, पेपर 2 एंड पेपर 1 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे के अंक 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ए 12 वर्ष, बी 13 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ए 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, वाई गोत्सकी ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। बताइए सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया है? 1 सामाजिक, 2 वंशानुगत, 3 मानसिक, 4 शारीरिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। इसका होगा 1 सामाजिक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अभी बताए थे हमको, सबसे पहला क्वेश्चन यही आया हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा करके हमने इसको बदल दिया ऑप्शन टाइप का, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो पाओ और गलत आंसर दे पाओ। अगर जिसको याद होगा, जिसने बार बार इसको सही से ढंग से पढ़ा होगा मेरे पिछले क्लास में, तो उसको परफेक्ट याद होगा। ठीक है, नंबर बाय नंबर हमने सबका एज बताया हुआ था इससे पिछला क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? 1 राष्ट्रीय मानक को प्राप्त करने में बाधक है, 2 सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, 2 3 हो गया शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 5 में है, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी अच्छे क्लास लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ थोड़ा सा अगर आप देखने में मिस्टेक करेंगे तो आपका ऑप्शन बदल जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य नहीं है, सत्य है, बस इतना ही सा ऑप्शन होता है, नहीं है और है। ये भी चीज ध्यान देना है आप लोगों को। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, 2 बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, 3 बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, 4 बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब जब ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कौन सा क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। बताइए, एक बार ऑप्शन पढ़िए आप। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ऐसा तो थोड़ी है। अगर बच्चे हैं, कहीं भी कोई सिखा रहा है तो वहां भी सीख सकते हैं, घर में भी बहुत कुछ सीखते हैं, बाहर भी कुछ सीखते हैं। जैसे गाली गलौज ही बाहर सीख लेते हैं, थोड़ी ना कक्षा में सीखते हैं। तो वही है, कुछ भी सीखते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 7 का है। 1 कूदना, 2 लिखना, 3 दौड़ना, 4 चढ़ना।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपका टेस्ट चल रहा है, पता है ना। देखते हैं किसका कितना सही होता है लास्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? 1 डेविड वेसलर, 2 चार्ल्स डार्विन, 3 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, 4 अल्फ्रेड बिने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अल्फ्रेड बिने। क्वेश्चन नंबर 9, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? 1 उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। 2 अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए। 3 सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। 4 सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करना चाहिए या करनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर होगा 4 सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या चर्चा करनी चाहिए कि क्या ये जन्मे से ही ऐसे हैं या बाद में हुए हैं, ठीक है। जो विकलांग है उसके लिए है, तो उसके बारे में पूछताछ करना चाहिए, ताकि तभी ना टीचर को कुछ जानकारी मिल पाएगा, शिक्षक को, तो वो उस पे और सोच पाएगा कुछ अच्छे तरीके से, ठीक। देख, टीचर के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप टीचर की तरह सोचिए, ठीक है ना। ना कि बच्चे की तरह सोचिए या स्टूडेंट की तरह सोचिए, नहीं, आप लोग टीचर की तरह सोचना पड़ेगा, तो आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको क्वेश्चन पे ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? आंसर पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। आप एक टीचर के तरह से सोच के देखिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें छुपा हुआ आंसर। 1 अति सामान्यीकरण, 2 विकासात्मक, 3 सरलीकरण, 4 उपयुक्त में से 1 2 3 कोई नहीं। विकासात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। जब संबंधित नहीं आए तो आप लोगों को संबंधित है का जो है कि ऑप्शन मिल जाता है क्या, कौन सा है और कौन सा नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक तो नहीं वाला मिल ही जाएगा, बट उसके साथ साथ आपको कौन सा है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, वो भी मिल जाएगा और नहीं वाला भी मिल जाएगा। पहले हम लोग नहीं वाला छांटते हैं, फिर है वाला को देखते हैं कौन कौन सा है। 1 संगति की आवश्यकता, 2 प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, 3 भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, 4 नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। संगति की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब संबंधित है के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो संगति की आवश्यकता बहुत जरूरी है। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी जरूरी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से ये नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना।
क्वेश्चन नंबर 12, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, नए देख रहे हैं आप लोगों को सही क्वेश्चन समझ में आ रहा है या इससे भी बेहतर क्लास आप लोग लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। उस पे हम लोग फिर अगला क्लास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? ए, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा। बी, लक्षणों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। सी, बाह्य कारक। डी, इनमें से कोई नहीं। पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो ए, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, ये नहीं होगा। ये इनमें से कोई नहीं, उत्तर ये भी नहीं होगा, उत्तर है। अब बताइए इसमें से कौन सा है? बी और सी में बताइए कौन सा है आपका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। अगर आप कोई चीज लक्ष्य कर लेते हैं, आप लोग कोई चीज चाहते हैं कि मान के चलिए सीटेट पास करना, सीटेट के बाद बीपीएससी पास करना, आप टीचर बन जाते हैं, आप सोच लेते हैं कि मुझे बनना है। अगर वो चीज आप बन जाते हैं तो कितना संतुष्ट होता है मन को। तो ये चीज पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वो हो गया ना कि पीपीटी कुछ खाली रह गया तो उसमें मैंने सब्सक्राइब लिख दिया था बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे के अंक 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग को बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 16, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए, अल्फ्रेड बी ने। बी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। सी, मुनरो। डी, चार्ल्स डार्विन। उत्तर बताइए। ओ सॉरी, उत्तर नहीं होगा, चार्ल्स डार्विन होगा सिर्फ यहाँ पे। मतलब आंसर जो होगा ना वो चीज है। आंसर क्या होगा बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इसमें, और इससे पिछला वाला जो है कि 16 साल का जो 75 अंक का जो बच्चे का क्वेश्चन आया था वो 3 बार आ चुका है, ठीक है। जो 12 साल, सॉरी 12 साल वाला जो था वो 3 बार आ चुका है इस क्लास में। इसलिए आया है क्योंकि ये मैंने 4 साल 2 साल का पेपर उठाया, जो कि 4 बार ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, ठीक है। तो किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ए, अल्फ्रेड बी ने। क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? ए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। बी, सामूहिक गतिविधियों के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। सी, किताबी पढ़ाई पर ध्यान देना। डी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न माधव की अनदेखी करना। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है कब? ए, किशोरावस्था के बाद। बी, प्रौढ़ावस्था में। सी, बाल अवस्था में। डी, शिशुअवस्था में। देखिए ये क्वेश्चन से फंसाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना आपको पेडागोगी पे, ठीक है। तो मेरे साथ के लिए आप लोग 15 दिन कीजिए। 15 दिन में आप लोगों को 15 घंटे का क्लास होगा, 14 से 15 घंटा का। आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सीडीपी यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर हिंदी के लिए बोलेंगे, उर्दू के लिए बोलेंगे, निषाद सर है एक उर्दू के लिए, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं हिंदी उर्दू के लिए, ठीक है। और एसएसटी भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सिर्फ आपको वहाँ पे टेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिस टाइप अभी कर रहे हैं इसी टाइप का मिलेगा। डिफिनेशन नहीं मिलेगा, डिफिनेशन मिलेगा फिर अगले जुलाई वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा बी, प्रौढ़ावस्था में। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, परीक्षण और त्रुटि, बी, शास्त्रीय कंडीशनिंग, सी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, डी, इनसाइट। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। परीक्षण और त्रुटि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बचपन में कौन से चरण में सबसे अच्छे दोस्त होते हैं? बताइए, सबसे अच्छे दोस्त किस चरण में होते हैं? ए, शिशु चरण, बी, प्रारंभिक बचपन, सी, उत्तर बाल्यावस्था, डी, किशोरावस्था। जैसे प्रारंभिक बचपन होता है, खेलने कूदने का समय, उस समय बचपन में बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं बच्चे। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? बताइए, 6 से 14, 12 से 15, 8 से 10, 6 से 12। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन आपके सीडीपी में ही पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। तो बताइए। देखिए क्या है ना, सीडीपी में, सीटेट में क्या है ना कि कहीं का क्वेश्चन कहीं पूछ देता है किसी तरीके से, ठीक है। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि अवधि कितना होगी? ए, 25, बी, 150, सी, 85, डी, 70। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। 125, ठीक है, 125। क्वेश्चन नंबर 24 में नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और है, यहाँ पे है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बोल दिए तो। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ए, यह किसका कथन है? सॉरी, ये कह रहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो ए आपको यहाँ से मिलेगा मुनरो से, ठीक है। ए, मुनरो, बी, स्कैनर, सी, डेविस, डी, गुडवर्थ। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक पियाजे की रचना है? हाँ, पियाजे से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता दूं कि इससे तो आपका 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% इसको समझिए, नहीं बल्कि 150% समझिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही। पियाजे से रिलेटेड हर एक एग्जाम में आपको ये सीडीपी में पूछ देगा, या आपको हिंदी में पूछ देगा, ठीक है, या आपको एसएसटी में पूछ देगा, कहीं भी पूछ देगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चन एवब, 5 क्वेश्चन से ज्यादा भी रह सकता है, ठीक है। तो आपको जो कि पियाजे का जो है बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ले लेना है, क्या क्या है, कैसे है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ए, इसकमा, 2, अवलोकन सीखना, 3, कंडीशनिंग, 4, सुदृढ़ीकरण। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा इसका एक, स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना किसका उदाहरण है?
ए सुदृढ़ीकरण, 2 कंडीशनिंग, 3 मॉडलिंग, 4 मचान। तो राइट आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा मचान। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया है? एक जॉन बी वाटसन, तो लेव वाय वायोगोत्स्की, 3 जीन पियगेट, 4 लॉरेंस कोहबर्ग। तो इसका होगा लेव वायोगोत्स्की। तो लेव वायोगोत्स्की के बारे में आप लोग को थोड़ा पढ़ना है, 2 क्वेश्चन प्लस इससे रिलेटेड रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में चर्चा के दौरान शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं, यह इसका एक उदाहरण है? एक लिंग भेद, 2 लिंग पहचान, 3 लिंग प्रासंगिकता, 4 लिंग स्थिरता। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। सोचेंगे थोड़ा सा तो आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए, जब शिक्षक किसी एक को देखते हैं, लड़का या लड़की पे ज्यादा ध्यान देते हैं किसी एक पे, तो वो लिंग का भेद कर रहे हैं, ठीक है। लिंग के साथ भेदभाव कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये लिंग भेद होगा इसका राइट आंसर। फिर वही है लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, लिंग भेद। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा के अर्जन और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है? एक जन्म पूर्व अवधि, 2 बचपन, 3 मध्य बचपन, 4 किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में। अगर आप लोग चैनल पे बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, और फ्री क्लास लेने के लिए अगले दिन फिर आप लोगों के सामने हम लोग हाजिर